हेलो नमस्कार दोस्तों। और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। देखिए दोस्तों, फोर्थ ग्रेड का जो ऑनलाइन फॉर्म है जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। अपन आज औसत की परसेंट पेपर कंप्लीट हो चुकी थी, तो आज हम बात करेंगे भिन्न के बारे में, भिन्न प्रतिशत के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए इसमें कुछ बातें हैं जो आपको याद करनी है। ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए क्लास को जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ दो तीन बातें आपको याद कर लेनी है। सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप वन। क्या पढ़ेंगे? टाइप वन सबसे पहले अपन पढ़ेंगे। देखिए टाइप वन में क्या होता है, जब आपको प्रतिशत दे रखा है तो उसको भिन्न में परिवर्तित करना है। ठीक है, यदि प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है। जिस प्रकार आपको मान लो कोई प्रतिशत की तुलना किससे करेंगे अपन, आपको कोई प्रतिशत दे रखा है तो इसकी तुलना किससे करेंगे? 100 से करेंगे। ठीक है, 100 से करेंगे। यदि आपके पास कोई भिन्न दे रखी है तो उसकी तुलना किससे करेंगे? 1 से करेंगे। ये दोनों बातें याद आपको रखनी है। ठीक है, यदि हमें भिन्न को मान लो बदलना है, भिन्न को बदलना है तो हम उससे क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। भिन्न को बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे। यदि अपन को प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग देंगे। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो देखिए 75% को भिन्न के रूप में लिखना है। पहला क्वेश्चन है 75% को भिन्न के रूप में लिखना है। देखिए किस प्रकार से करेंगे। 75 का देख रखा है, 75 को भिन्न के रूप में लिखना है। तो भिन्न के रूप में लिखने में मैंने बताया था 100 का क्या भाग देना है। यदि भिन्न आपको प्रतिशत दे रखी है, प्रतिशत दे रखी है, प्रतिशत को भिन्न भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग देंगे। ठीक है, तो इसमें 100 का भाग देंगे। 25 को 1 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 75 आएंगे। तो ये हो जाएगा 75 बटे में 100। ठीक है, इसको काट देते हैं 25 से। 25 थी 75, 25 चौक 100, कितने आ जाएंगे? 3/4। कितने आ जाएंगे? 3/4 अपन का आंसर हो जाएगा। ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है। देखिए 37/1/2 क्या दे रखा है? प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिखो। 37/1/2 को, 37/1/2 को भिन्न के रूप में लिखना है तो 100 का क्या कर देंगे? भाग देंगे। इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे भाई। 37 को क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे? 76। कितने आएंगे? 76, 74। 74 में एक जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? फिर 75 बट्टे में आ जाएगा 100 और गुणा आ जाएगा 100। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, फिर देखिए आगे इसको काट देंगे। 25 से काट देते हैं। ठीक है, 25 ती 75, 25 चौक 100, 25 ती 75, 25 चौक 100। ऊपर तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8। तो अपन के पास भिन्न आ गई 3/8। क्या आ गई? भिन्न 3/8। बिल्कुल अपना आंसर सही हो जाएगा 3/8। फिर देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी प्रकार से। 6 सही 1/4, 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 6 सही 1/4 को भिन्न के रूप में लिखना है। ठीक है, 6 सही 1/4, 6 सही 1/4 प्रतिशत आपको दे रखा है तो इसको भिन्न में बदलना है। क्या करना है? भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो इसको जैसे 6 सही 1/4 इंटू 1/100। ठीक है, 6 चौका 24, इसको सोल्व कर लेते हैं। 6 चौका 24 रे 25, 25 बटा कितना हो जाएगा? 4 और इंटू इधर बच जाएगा 100। ठीक है, ऊपर एक लगाना तो लगा लीजिए, नहीं लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 25 सही 25/4 इंटू 100। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 से डायरेक्ट काट देते हैं। 25 एकम 25, 25 चौक 100, 25 एकम 25, 25 चौक 100। ऊपर तो बच गया कितना? 1 और नीचे बच गया 4, इधर भी 4। तो दोनों को गुणा कर दो। 400 कितने हो जाएंगे? 16। तो 1/4 अपन के पास भिन्न आ गई। 3 नंबर का जो आंसर होगा 1/16 कितना हो जाएगा? 1/16। देखिए अपन प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदल लिया। अब आपको मान लो भिन्न दे रखी है, अगली है आपको भिन्न दे रखा है तो प्रतिशत के रूप में लिखो। मैंने पहले बता दिया था भाई, आपको प्रतिशत देकर के भिन्न पूछता है तो 100 का भाग देंगे। प्रतिशत देकर भिन्न पूछेगा तो 100 का भाग देंगे। यदि आपको भिन्न देके प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन है। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है? भिन्न दे रखी है 5/8 को प्रतिशत के रूप में लिखना है। 5/8 को प्रतिशत के रूप में लिखा है तो मैंने बता दिया था डायरेक्ट आपको 100 से गुणा कर देना। आपको भिन्न दे रखी है तो 100 से गुणा कर देते हैं। तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो कितने हो जाएंगे? 500। कितने हो जाएंगे? 500। 500 में 8 का भाग दे दो, कितने बचेंगे? 500 में 8 का भाग दे दो, कितने बचेंगे? 62 सही 1/2। 62 सही 1/2। तो तैयार बोलो भाई, 8 को तो भाग हम 500 में देवा तो कया का 62.5 आवे। कहता 62.5 आ रहे हैं तो अपन भिन्न में लिखना है। ठीक है, भिन्न चल रही है प्रश्नावली अपनी प्रतिशत चल रही है तो 62.5 को और 62.62 सही 1/2 एक ही बात है दोनों की। ठीक है, ऑप्शन में ओ मिले तो ओ सही है, ओ मिले तो ओ सही है, दोनों ही सही है दोनों। ठीक है, फिर देखो आगे एक प्रश्न और है 5 नंबर को। ये है देखिए आपके पास भिन्न दे रखी है। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे करवा देता हूँ मैं। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपके पास भिन्न दे रखी है 3/7 को प्रतिशत के रूप में लिखना है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो प्रतिशत के आपके पास भिन्न दे रखी है तो प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देता हूँ। 3
बटे में कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, 3/7 दे रखा है। तो गुणा कर दो इसको, तो इसको गुणा करेंगे, 100 को 3 से गुणा करेंगे तो 300 बटे में कितना आ जाएगा, 7। 7 का भाग दे दो 300 में, कितने आ जाएंगे, 42 सही 6/7। कितने आ जाएंगे, 42 सही 6/7 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक पर्सन और देख लो, इसी से सबमिट छोटा क्वेश्चन एक भिन्न, यदि आपके पास 3 हो गया ना, 5 नंबर 6 नंबर का देख लो एक बार, इधर देख लो 6 नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, यदि भिन्न आपको केवल 3 दे रखी है, 3 भिन्न है, भिन्न 3 को प्रतिशत के रूप में लिखना है, प्रतिशत की तो 3 भिन्न 3 को प्रतिशत के रूप में लिखना है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सोचते तो कितने आ जाएगा, 300%। कितने आ जाएंगे, 300%। ठीक है, एक बात और, यदि आपको भिन्न देख करके, अभी मैंने स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन करवाया था आपको, स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या करवाया था मैंने भाई, भिन्न को भिन्न में आपको लिखना है। ठीक है, भिन्न में आपको लिखना है, यदि आपके पास भिन्न दे रखी है, भिन्न दे रखी है और प्रतिशत में पूछ रहा है, तो आपका जो आंसर आएगा वह किस में आएगा, प्रतिशत में। किस में आएगा, प्रतिशत में आएगा। यदि बात 62.12 आया तो किस में आएगा, प्रतिशत में। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये हो गई अपनी टाइप 1। तो देखिए फिर टाइप 2 के जो कि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सोल्व करवाता हूं मैं। चलिए देखिए टाइप 2, टाइप 2 में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछता है वही देखिए। यदि आपको का ऐसे देखने को मिलेंगे भाई 20 का 30%, ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो का अर्थ क्या होता है, गुणा। क्या होता है, का गुणा, का मतलब होता है गुणा। यदि आपके पास प्रतिशत दे रखा है तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। कितना होता है, 1/100। और का मतलब कितना हो जाएगा, का मतलब हो जाएगा इंटू। ठीक है, ये दो बातें आपको याद रखनी है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए टाइप सेकेंड का, देखिए 20 का 30%, 20 का 30% प्लस 40 का 20% का मान कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वैसे वैसे आपको रख देना है। 20 का 30%, जैसे 20 का 30%, 30% दे रखा है तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। का दे रखा है तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक, आगे दे रखा है प्लस के 40, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, फिर दे रखा है 40 का 20% का मान कितना होगा, तो 40 का 20% का मान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। ठीक है, 40 का 20% का मान बताना है, 20% में दे रखा है तो क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। चलिए इसको काट लेते हैं, एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगी, इस जीरो से एक जीरो कट जाएगी, गुणे में है तो 3 दूनी 6, प्लस के दे रखा है प्लस। ठीक है, ये प्लस वाला प्लस आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8। दोनों को जोड़ दो, 6 को और 8 को जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे, 14। कितने हो जाएंगे, 14। या पन्ना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में। चलिए एक बार और देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन आपसे बोल रहा है वैसे रख देते हैं। 20 का 30% प्लस 40 का 20% का मान कितना होगा। 20 इंटू 30/100 प्लस 40 इंटू 20/100, तो इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे, 14। ठीक है, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन में समझ में नहीं आता है। तो देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, यदि आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यदि 550 का अक्ष प्रतिशत माइनस 150 का 12% बराबर 125 है, तो अक्ष का मान ज्ञात करना। क्या करना है, अक्ष का मान ज्ञात करना है। अपन के पास दे रखा है यदि 550 का, ठीक है, वही वैसे के वैसे करना है, 550 का इंटू अक्ष, ऊपर को संख्या नहीं दे रखी है, अक्ष किस में है, प्रतिशत में। अक्ष किस में है, प्रतिशत में है। आगे दे रखा है माइनस 150, 150 का 12%, 150 का 12% बटे में 100, और बराबर में क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 125। क्या दे रखा है, 125 दे रखा है। यहाँ तक लिखने में किसी को परेशानी नहीं। ठीक है, फिर देखिए इसको काट देते हैं, एक जीरो से तो एक जीरो कट गई, फिर इसको 5 से काट दो डायरेक्ट। 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10 और 11 5 55 माइनस 11 बट्टे में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, इधर भी काट दो, इसको इससे काट देंगे, फिर 5 से काट को 5 3 15 और 5 दूनी 10, 12 को 3 से गुणा कर दो, 12 36, 36 में 2 का भाग देंगे, 36 में 2 का भाग देंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 18 और बराबर में बच गए 125। ठीक है, आ गया समझ में भाई, 18 कैसे आ गया समझ में, 11/2 कैसे आया। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, फिर इसको 5 से कटेंगे, 5 दूनी 10 और 11 5 55, तो 11/2 आ गए। माइनस यहाँ पे दे रखा है माइनस, तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे। अब 18 कैसे आए, इधर दे रखा है 150, तो 12/100, तो एक जीरो से तो एक जीरो कट गई, फिर 5 से काट देंगे, 5 3 15 और 5 दूनी 10, 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 36, 36, 36 में 2 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे, 18 बराबर में 125। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
इधर तो बराबर में दे रखा है, इसको किस में करेंगे? देखिए एक बात बता देता हूँ, यदि माइनस के 18 है, इसके अपन 125 से उधर लेके जाएंगे तो 125 में काउंट होंगे, काउंट हो गया कि नहीं हो गया? तो अब इसको इधर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगी? ये वाली संख्या किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। तो 125 में 18 जोड़ देंगे तो कितने बचेंगे? 143। कितने बचेंगे? 143। तो अपन को निकालना है 11 अक्स बटे में 2 और बराबर में हो जाएगा 143। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूँ, इससे इजी तरीका कहीं पर भी नहीं मिलेगा। देखिए इधर बराबर में 143 संख्या दे रखी है, तो ये कहाँ पे चली जाएगी? ए ऊपर चली जाएगी, और जो 11 है ये किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो इसको ऊपर ले लेंगे तो 143 गुणे में 2 भाग में कितनी आ जाएगी? 11। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? 143 को 2 से गुणा कर दो और 11 का भाग लगा दो, कितने आ जाएंगे? कितने आ जाएंगे? 11 का भाग लगा दो तो अक्स बराबर कितने आ जाएंगे? 26। अपन के पास अक्स बच गया ना, तो अक्स बराबर कितने हो जाएंगे? 26। अपन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत और? ये अपन की होगी टाइप 2। अब बात करेंगे टाइप 3 की। देखिए टाइप 3 में आपको 2-3 बातें याद करनी है। कौन कौन सी है वो 2-3 बातें हैं? ए बी का कितना प्रतिशत है? एक तो ये पूछेगा ए बी का कितना प्रतिशत है, ये पूछेगा ए का बी कितना प्रतिशत है। ये दोनों बातें आपको याद कर लेनी है। ठीक है, यदि आपको ए बी का प्रतिशत पूछे तो ए बटा बी इंटू 100। ठीक है, ए बटा बी इंटू 100। ठीक है, ए का बी, ए का ए का बी कितना प्रतिशत है, तो ये पूछे आपको, तो बी बटा ए इंटू 100। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई? जिस संख्या के साथ का लगा हुआ होता है, जिस संख्या के साथ का लगा हुआ है वह संख्या हमेशा हर में आती है। किसमें आती है? हर में आती है। जिस संख्या के साथ का लगा हुआ है वह संख्या किसमें आएगी? हर में आएगी। ए का ऐसे थोड़ी बोले का बी, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे भाई, पहले बोलेंगे का फिर बोलेंगे बी, ऐसे नहीं बोलेंगे। ए का, तो एक के साथ क्या लगा हुआ है? का लगा हुआ है, तो ए किसमें आएगा? हर में। किसमें आएगा? ए किसमें आएगा? हर में आ जाएगा। ये बात आपको याद कर लेनी है। तो इस एक क्वेश्चन में आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। जैसे एग्जाम में पूछते हैं, एसएससी जीडी में पूछते हैं, रेलवे में पूछते हैं, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन करेंगे अपन आज। देखिए 20-30 का कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए टाइप 3 का, 20-30 का कितना प्रतिशत है? 20-30 का कितना प्रतिशत है, तो इसमें कौन सा लगेगा? ये वाला लगेगा। तो 20 इससे कैसे लिख देते हैं? 20-30 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत आते हैं कितना हो जाएगा? तो ये सूत्र रख देते हैं। ठीक है, तो काट देते हैं इसको। प्रतिशत दे रखा है, कोष्टक बंद प्रतिशत, तो पार दो इसको भाई। 20 को 100 से गुणा कर दो और 30 का भाग लगा दो, तो कितने आ जाएंगे? 64 से 2 बटे में 3। कितने आ जाएंगे? 64 से 2 बटे में 3 प्रतिशत। ठीक है, ये हो गया अपना टाइप 3 का टाइप 1 क्वेश्चन। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम से ये क्वेश्चन पूछते हैं बार बार। देखिए 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है? 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है? तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे भाई? आपको घंटे दे रखा है तो घंटों को पहले, दिन को क्या करना होगा? घंटे में बदलना होगा। दिन को क्या? घंटों में बदलना होगा। तो एक दिन दे रखा है उसको घंटे में बदलेंगे तो कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे। कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे हो जाएंगे। तो 6 घंटे, 6 घंटे बट्टे में कितने? 24 इंटू 100। ठीक है, एक दिन दे रखा है, एक दिन का प्रतिशत में हो जाएगा। ठीक है, एक घंटे में कितने दिन होते हैं? 100 घंटे होते हैं। 6 को क्या 100 से गुणा कर दो और 24 का भाग लगा दो, कितने आ जाएंगे? 25%। कितने आ जाएंगे? 25%। ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन। इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 3 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो एसएससी जीडी और रेलवे में बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान पुलिस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए 2 क्विंटल प्रश्न अच्छे से देखिए, 2 क्विंटल कोमा 2.5 किग्रा का कितना प्रतिशत है? यही इसमें यही लगने वाला है, यही सूत्र लगने वाला है। ठीक है, तो देखिए 200 2 क्विंटल आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? 2 क्विंटल आपको दे रखा है। तो 2 क्विंटल के कितने हो जाएंगे? 200 केजी। कितने में हो जाएंगे? 200 केजी। 2 क्विंटल के कितने हो जाएंगे? 200 केजी। ठीक है, तो इसको हल कर देते हैं। 200 बटे 2.5 इंटू कितने हो जाएंगे? 100। इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। इसको पॉइंट अठाने के लिए क्या करना होगा? इंटू 10 कर देना है, तो ये पॉइंट अट जाएगा। इंटू 10 करते ही पॉइंट अट जाएगा। अब इधर 10 को 100 से गुणा कर देते हैं और जितने आएंगे वो उससे 200 से गुणा कर दो। 200 से गुणा कर दो और 25 का भाग लगा दो, कितने आ जाएंगे? 8000। कितने आ जाएंगे? 8000।
ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत 8000% आएंगे। ठीक है, 8000%, ये अपन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, करके देखना ना मल्टीप्लाई भाई, 10 को 100 से गुना कर देना और 100 को 200 से और 25 का भाग लगा देना। ठीक है, लगभग 20,000 आ जाएंगे। यहाँ कितने जाएंगे? लगभग 20,000, मेरे हिसाब से 20,000 आएंगे और 25 का भाग लगा दो। ठीक है, तो तीन संख्या में भाग जाएगा कितनी बार? 8 बार, तो 200, 200। इधर ये तीनों संख्या कट जाएगी, तीन संख्या बच जाएगी, तो तीन संख्या इधर उतार दो और केजी हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा केजी का। ठीक है, 8,000 केजी हो जाएगा। ठीक है, ये होगी अपन की टाइप 2 हो गई। ठीक है, टाइप 2 हो गई है। फिर बात करेंगे अपन टाइप 3 की। टाइप 3 में देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, वह देख लीजिए। टाइप 3 में, ये टाइप 3 थी दोस्त, सॉरी ये टाइप 3 थी। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे टाइप 4 की। ठीक है, टाइप 4 की बात करेंगे। टाइप 4 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अपन दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक सभी को। फॉर्म याद करके जरूर भर दीजिए 4th ग्रेड का, साथ में राजस्थान पुलिस का भी आ गया है, वो भी भर दीजिए। बिना काम कोई भी फॉर्म ना भरिए, तो तैयारी आपको अच्छी करनी है, उसी के अकॉर्डिंग अपन का फॉर्म भरना है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत।